आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या फिर लिवर कैंसर जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी है और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में है एसोसिएटेड होता है विद द अल्कोहल इंटेक, और जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं इनमें मोस्टली ये ड्यू टू हेपेटाइटिस सी की वजह से हो सकता है। तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के डिफरेंट काजेज़ हैं। एक तो हमने मेंशन कर दिया अल्कोहल इंटेक है। दूसरा अगर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हेपेटाइटिस सी के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी की वजह से हो सकता है और एफ्लोटॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है। ये टॉक्सिन्स होती हैं, ये पीनट्स में बाज़ वक़्त पाई जाती हैं। और इसके अलावा ये अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ये एक बंदे में डिफेक्ट होता है, कोई जेनेटिक डिफेक्ट होता है, उसकी वजह से अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जो कि एक प्रोटीन है उसकी वजह से हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा हीमोक्रोमेटोसिस यानी आयरन ओवरलोड हो जाए बाज़ का तो हो सकता है। और विल्सन्स डिजीज़ यानी कॉपर का मेटाबॉलिज्म अगर डिस्टर्ब हो जाए तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का रिस्क इंक्रीज़ हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डेवलप, लाइक प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस वगैरह। तो बंदा आपके पास प्रेजेंट कैसे करेगा? मोस्टली जो बंदे होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और रूटीन डायग्नोसिस के लिए आते हैं, तो उस टाइम हमें कुछ आइडिया हो जाता है कि भाई इस बंदे को कोई लिवर में अबनॉर्मेलिटी चल रही है। और इसके अलावा बंदा प्रेजेंट करेगा विद वेट लॉस, जॉन्डिस, अनीमिया और प्रोराइटिस, इस तरह की क्लिनिक सिम्टम्स के साथ हमारे पास प्रेजेंट करेगा। और इसके बाद हम जो डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशंस करेंगे उनमें सबसे पहले अल्ट्रासोनोग्राफी हम कर सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी के बाद हम सीटी स्कैन, जिसको हम कहते हैं ट्राईफेजिक सीटी स्कैन और डायनामिक सीटी स्कैन करेंगे। इससे हमें तकरीबन ट्यूमर की डायग्नोसिस तकरीबन 100% तक हो जाती है। लेकिन अगर फर्दर हमने डायग्नोसिस करना है तो एमआरआई कर सकते हैं, और एमआरआई के बाद हम टिश्यू बायोप्सी भी कर सकते हैं। लेकिन टिश्यू बायोप्सी की नौबत मोस्टली नहीं आती अगर हम ट्राईफेजिक सीटी स्कैन कर लें तो। इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि ट्रीटमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, यानी अगर जो प्रॉपर ट्रीटमेंट देखा जाए, अगर ट्यूमर रिसेक्टेबल है तो हम लिवर के उस एरिया की रिसेक्शन करते हैं, और अगर लिवर सिरोसिस हो गई है साथ तो हम कोशिश करते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन कर सकें। अगर इस तरह है कि ट्यूमर बहुत अभी अर्ली स्टेज में या फिर ट्यूमर बहुत लेट स्टेज में चला गया और अब रिसेक्टेबल नहीं है और लिवर ट्रांसप्लांटेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं रहा, तो हम डिफरेंट थेरापीज़ कर सकते हैं। लाइक हम सिस्टेमिक थेरापी करेंगे, स्पेशली जब ट्यूमर मेटास्टेसाइज हो गया है तो उसमें हम सराफिनिब दे सकते हैं जो कि मल्टी काइनेज इनहिबिटर है। इसके अलावा और जो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उनमें हमारे पास लोकल एब्लेशन थेरापीज़ आ जाती हैं। लोकल एब्लेशन थेरापीज़ में हमारे पास जो सबसे पहले है वो परक्यूटेनियस इथानॉल इंजेक्शन है। जो हम परक्यूटेनियस इथानॉल जब इंजेक्ट करते हैं तो उस एरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ जाता है वो है ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन। तो हम जो हेपेटिक आर्टरी की वो पार्ट जो वो एरिया जो सप्लाई कर रहे हैं ट्यूमर को, उसकी हम एम्बोलाइजेशन कर देंगे तो उस एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी और उस एरिया की डेथ हो जाएगी। फिर एक और जो ऑप्शन है हमारे पास वो है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। और ये जो तीन प्रोसीजर्स मैंने बताए ये हम मोस्टली तब करते हैं जब ट्यूमर बहुत लिमिटेड होता है या फिर ट्यूमर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें भी ये हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं टू रिलीव सिम्टम्स। और सिम्टोमेटिक थेरापी भी देते हैं, स्पेशली अगर ट्यूमर मेटास्टेसाइज हो गया तो हमने सिम्टोमेटिक थेरापी देनी है ताकि एटलीस्ट सिम्टम्स को रिलीव किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।